नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 6। आपने 5th क्लास में प्रोपोर्शन की टाइप्स पढ़ी थी। 5th क्लास में प्रोपोर्शन की टाइप्स कितनी थी आपको याद है? कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, टू टाइप्स पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि टू रेशियोज के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी क्या करे, इंक्रीज करे। वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन सेकंड शुड बी डिक्रीज। अगर ऐसा रिलेशनशिप है क्वांटिटीज के दरमियान में तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग एंड वन इज डिक्रीजिंग एंड अदर विल बी इंक्रीज, देन दिस रिलेशनशिप और दिस प्रोपोर्शन विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे। सेम वही क्वेश्चंस हमारे पास क्लास 6 में हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12। Now see your question number 6. If 150 shirts can be stitched on 6 sewing machine in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts in a day? ये कहते हैं कि 6 मशीन्स है हमारे पास और उस पे एक दिन में 150 शर्ट्स सिलाई हो जाती हैं। 225 शर्ट्स को स्टिच करने के लिए एक दिन में हमें कितनी सेइंग मशीन्स की जरूरत होगी? तो हमारे पास कौन कौन सी दो चीजें हैं? शर्ट्स है और शर्ट्स एंड सेइंग मशीन्स। जो जो आपको जिस जिस चीज पे काम हो रहा होगा आपने वो दोनों चीजें यहाँ पे लिखनी है। अब शर्ट्स पहले कितनी है? 150 और सेइंग मशीन्स हमारे पास कितनी है? 6। ठीक है, अब 225 शर्ट्स हो गई तो हमने सेइंग मशीन्स क्या करना है? फाइंड। जो चीज फाइंड करनी होता है आप उसके लिए हमेशा एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू होती है ऑलवेज इट साइन विल बी अप। और अप साइन किसके लिए होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए होता है। अप साइन किसके लिए होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। जो डाउन साइन होगा वो किसके लिए होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर 150 शर्ट्स 6 मशीन से हमें 150 शर्ट्स सिलाई हो जाती हैं। अब 225 शर्ट्स हैं, शर्ट्स ज्यादा हो गई हैं तो मशीनें भी हमें क्या चाहिए होंगी? ज्यादा चाहिए होंगी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास साइन कौन सा होगा? अप साइन होगा। अब सबसे पहले आप लिखने का सेकंड प्रोसीजर आपके पास क्या है कि आप हमेशा एक्स वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। एक्स में हमारे पास क्या है? एक्स बाय 6 एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम टेल एक्स बाय 6 देन इक्वल साइन। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 225, यू विल स्टार्ट फ्रॉम टेल एंड बाय 150। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास? यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 225 बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ चेक डाउन, आप कटिंग इज देन यू विल डू कटिंग एंड यू विल राइट सिंपलेस्ट आंसर। 5 3s are 15, 0 5 4s are 20, 5 5s are 25, 6 1s are 6, 6 5s are 30, 5 1s are 5, 5 9s are 45। तो x का हमारे पास आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 9। एक्स था कि आपके पास मशीन, तो हमें कितनी मशीनें चाहिए? 225 शर्ट सिलाई करने के लिए 9 मशीन। तो हम सेइंग मशीन हमारे पास कितनी हो गई? मशीन इज इक्वल टू 9। इसी तरह आप 6 to 12 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे, अपने रिव्यू एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे।